कमरे में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। खिड़की आधी खुली थी और बाहर से आती तेज हवा पर्दों को बेतहाशा हिला रही थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो सके। वहीं मेज पर रखे नोटों के बंडल हवा के झोंकों से इधर उधर उड़कर पूरे कमरे में बिखर चुके थे। फर्श पर बैठी निहारिका घबराई हुई थी। वह जल्दी जल्दी नोट समेट रही थी, मानो अगर एक भी नोट किसी की नजर में आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। दादी अंदर आईं और सामने का दृश्य देखकर ठिठक गईं। उसी समय हवा का तेज झोंका आया और एक नोट उड़कर सीधे दादी के पैरों के पास गिर पड़ा। दादी ने झुककर वो नोट उठाया और गौर से देखा। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, निहारिका, ये वही पैसे लग रहे हैं जो राध्या लेकर गई थी। अगर वो पैसे लेकर जा चुकी है तो ये यहाँ कैसे? निहारिका एक पल के लिए चुप रही, फिर धीरे धीरे खड़ी हुई और हल्की मुस्कान के साथ बोली, दादी, आप जितना सोच रही हैं मामला उससे भी ज्यादा बड़ा है। राध्या जिन पैसों के साथ गई है वे असली नहीं हैं। दादी चौंक पड़ी। क्या मतलब? निहारिका ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने असली पैसे पहले ही निकाल लिए थे। जो बैग राध्या को दिया गया उसमें सिर्फ नकली नोट थे। ये सुनते ही दादी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत निहारिका को जोर से थप्पड़ मार दिया। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी निहारिका। अगर उन लोगों को पता चल गया कि पैसे नकली हैं तो वे गुस्से में आकर राध्या और प्रथम दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कमरे में भारी खामोशी छा गई। उधर दूसरी तरफ राध्या अंधेरी सड़क पर गाड़ी तेजी से दौड़ा रही थी। उसके चेहरे पर डर और हिम्मत दोनों साफ नजर आ रहे थे। उसे सिर्फ एक ही बात की चिंता थी, किसी भी हालत में प्रथम को बचाना है। लेकिन अचानक गाड़ी झटके लेने लगी। इंजन से अजीब आवाज आने लगी और कुछ ही पलों में गाड़ी बंद होकर सड़क के बीचों बीच रुक गई। चारों तरफ घना जंगल और सन्नाटा, दूर तक कोई रोशनी नहीं। राध्या ने कई बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बिल्कुल शांत रहा। आखिरकार वो थक कर स्टीयरिंग पर सिर रखकर रोने लगी। उसने आंखें बंद करके हाथ जोड़ लिए और धीमे स्वर में बोली, माता रानी, मुझे रास्ता दिखाइए। मेरे साहब खतरे में हैं। अगर मैं देर कर गई तो सब खत्म हो जाएगा। उधर किडनैपर्स के अड्डे पर हालात बदल रहे थे। प्रथम काफी देर से मौका तलाश रहा था। उसे समझ आ गया था कि अगर आज उसने हिम्मत नहीं की तो शायद वो कभी आजाद नहीं हो पाएगा। जैसे ही पहरेदार थोड़ी देर के लिए लापरवाह हुए, प्रथम ने पास रखी लोहे की रॉड उठा ली और अचानक उन पर हमला कर दिया। दो गुंडे गिर पड़े और वहां अफरा तफरी मच गई। प्रथम तेजी से बाहर की तरफ भागा। उसे लगा कि अब वो बच जाएगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, पीछे से किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। अंधेरे में खड़ा वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। प्रथम कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस आदमी ने हाथ में पकड़ी भारी चीज उसके सिर पर दे मारी। एक जोरदार आवाज हुई। प्रथम की आंखों के सामने सब घूमने लगा और अगले ही पल वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कमरे में खड़े गुंडे हंसने लगे। अगर आप भी राध्या को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। उनमें से एक बोला, लगता है तुम्हारी मदद करने वाली अभी तक यहाँ नहीं पहुंची और जब तक वो आएगी बहुत देर हो चुकी होगी। अब सवाल ये था, क्या राध्या समय पर वहां पहुंच पाएगी या फिर ये साजिश सब कुछ खत्म कर देगी?